जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। एमपीएसआई की जो वैकेंसी है वो आप लोगों की आ चुकी है। ठीक, थोड़ी देर पहले एमपीएसआई की आपकी जो वैकेंसी है वो आई है। हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रखी है। ठीक है मेरे भाई, जो है उसका जो सिलेबस है, कई लोगों को सिलेबस समझने में परेशानी हो रही है क्योंकि इस बार जो सिलेबस है उसको जो है चेंज कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसका जो सिलेबस है वो आप लोगों के लिए क्या रहा है। ठीक, कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वहाँ से कितने कितने नंबर के जो क्वेश्चन है आप लोगों के आने हैं, फिजिकल का इस बार क्या रखा है। तो एमपीएसआई की जो आप लोगों की अभी थोड़ी देर पहले वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप लोगों के जो फॉर्म है वो 27/10/2025 से भरे जाएंगे, यानी 27/10/2025 से आप लोगों के फॉर्म इसी महीने की 27 तारीख से भरना शुरू हो जाएंगे और वो 10/11/2025 जो है वो आप लोगों की लास्ट डेट है। हर बार एमपी में आप लोगों को पता है 15 दिन ही फॉर्म भरने के लिए मिलते हैं, तो आप लोगों को 14-15 दिन मिलते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल मिल रहे हैं। परीक्षा जो दिनांक है वो आप लोगों की 9/1/2026 से आप लोगों के जो एग्जाम है वो होंगे। ठीक, अभी आप लोग देख रहे हैं कि एमपी में सारी जो वैकेंसी आ रही हैं उनके लिए जो समय है वो बहुत कम मिल रहा है, इसीलिए आप पूरे तरीके से मेहनत करते रहो और पढ़ते रहो मेरे भाई। जनरल के लिए जो फॉर्म की फीस लगेगी वो 500 रुपये रहेगी, बाकी सब लोगों के लिए जो है वो 250 रुपये रहेगी। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए जो परीक्षा की फीस है वो रहने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो 9 तारीख से जब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे 9/1/2026 से, तो वो 2 पालियों में एग्जाम होंगे। एक सुबह 9:30 से 11:30 रहेगा, दूसरा 2:30 से 4:30 रहेगा। कहने का मतलब ये है, कोई कहेगा सर इसका मतलब क्या 2 पेपर देना पड़ेंगे? नहीं, आपको पेपर एक देना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि इसमें जो इस बार एमपीएसआई में प्री और मेंस का रखा है। तो मेरे भाई ये तो पहले जो है ना वो प्री का है, मतलब आपका पहले पेपर का है, फर्स्ट का। तो यहाँ पर जैसे अगर आपका पहली शिफ्ट में पड़ेगा तो वो 9:30 से 11:30 होगी, दूसरी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होगा तो वो 2:30 से 4:30 होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी कितनी है? टोटल 500 वैकेंसी है। वैकेंसी टोटल 500 है, जिसमें से 3 पोस्ट कोड रखे हैं कि सूबेदार जो है ना उसका पोस्ट कोड बने, उसमें जो वैकेंसी है वो आप लोगों की 28 वैकेंसी रखी है। नेक्स्ट मेरे भाई अगर बात करें तो उप निरीक्षक पोस्ट कोड 2 है, सामान्य ड्यूटी में विशेष सशस्त्र बल है। इसमें जो आप लोगों की वैकेंसी है वो कितनी है? 95 है। और 95 में एक बात आप लोगों के लिए स्पष्ट लिखी है कि यहाँ पर केवल पुरुष ही आवेदन कर सकेंगे। ये जो विशेष सशस्त्र बल है, तो कई लड़कियों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या हम लोग जो है वो एमपीएसआई का फॉर्म नहीं भर पाएंगे? बिल्कुल आप लोग भर पाएंगे, बस ये जो 95 पोस्ट है ना उसमें केवल पुरुषों के लिए रखा है। बाकी यहाँ पर जो आप लोगों का है ना पोस्ट कोड नंबर 3 उप निरीक्षक, ठीक, उसमें सामान्य ड्यूटी के लिए मेरे भाई यहाँ पर 377 पद हैं। ये सबके लिए, ये 377 पद मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए हैं। ये 28 पद भी मेल फीमेल सबके लिए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर अपन लोग बात करें तो मैंने ये बोला है, ये आप लोगों के जो हैं 377 पद वो मेरे भाई सबके लिए और वो 28 पद सबके लिए हैं। केवल जो 95 है ना बीच में, वो केवल पुरुषों के लिए हैं। तो लगभग अगर बात करें तो लड़के लड़कियों के लिए 400 पद हैं, लड़कों के लिए कर दे तो पूरे 500 पद हैं। तो 500 आप लोगों की वैकेंसी एमपीएसआई की आई हुई है। अब और काम की बात करते हैं। अच्छा, इसमें जो आप लोगों का वेतन रहता है वो लेवल 9 का रहता है हर एक के लिए, चाहे सूबेदार हो, चाहे उप निरीक्षक हो, चाहे उप निरीक्षक इधर हो मेरे भाई। 26,200 से लेकर 1,14,800 तक आप लोगों की जो वेतन है वो रहता है। तो ये आप लोगों के लिए जो वेतन है वो, इसमें वेतन तो बहुत अच्छा रहता ही है। अच्छा, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? तो मेरे भाई इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आप लोगों की मांगी गई है वो ग्रेजुएशन, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए तीनों ही चीजों के लिए। ये तदेव तदेव का क्या मतलब है सर? तदेव तदेव का मतलब यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब जो ऊपर वाली बात लिखी है वो नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट, एज आप लोगों के लिए बोला है कि जनरल के लिए 33 साल, हाईएस्ट एज जो है वो 33 ईयर। ठीक, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, और एससी एसटी के लिए आप लोगों को कितनी सर? 5 साल की जो छूट है वो एससी एसटी और, अच्छा, ओबीसी वालों को भी इस बार दे दी मेरे भाई। एससी एसटी और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग तो सबको 5 साल की दे दी, मतलब 38 साल। लेकिन यहाँ पर जनरल वालों को जो है वो 33 साल है। मध्य प्रदेश के जो अनारक्षित लोग हैं उनके लिए 33 है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कई दिनों से एमपीएसआई की वैकेंसी नहीं आई थी, तो मेरे भाई सबको जो एज है उसमें तो थोड़ा छूट देना थी सरकार को, इतना तो सोचना थी। ये रेलवे वाले सोच रहे हैं, उन्होंने छूट दी है तो एमपी सरकार को भी देना थी। चलो मेरे भाई आगे बात करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। सभी श्रेणी की महिला, ये जरूर याद रख लेना, सभी श्रेणी की अभ्यर्थी जो महिला हैं, चाहे तो वो किसी भी श्रेणी की हो,
अच्छा, पुरुष और महिला अन्य अन्य प्रदेश मतलब दूसरे प्रदेश के अगर फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए 33 साल है, पर महिला जैसे एमपी की हैं तो उनके लिए हाईएस्ट एज कितनी रखी है 38। वो किसी भी हो, किसी भी वर्ग की हो मेरे भाई। दूसरी पुरुषों के लिए अगर वो SC ST OBC तो 38 ईयर, 5 साल की छूट यहाँ पर दे रखी है। अगली बात करते हैं। हाँ, इस बार पेपर का जो पैटर्न है वो बदल गया है आपका। पेपर का जो पैटर्न है उसमें क्या बदला है उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अब आप लोगों का पेपर प्री और मेंस होगा मेरे भाई। प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्री आप लोगों की होगी, और प्री में आप लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोगों के 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 के 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अगला मेंस होगा। तो प्री में मैंने बोला कितने क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई? 100 अंकों की होगी, यानी 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, 100 अंकों की होगी। तो अब उनमें जो सब्जेक्ट है ना वो देखो आप लोगों के क्या रख दिए देखो इस बार हिंदी, अंग्रेजी, विश्लेषण क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति, करंट अफेयर, ये 10 सब्जेक्ट रखे हैं मतलब आप लोगों के। कहने का मतलब हर एक जगह से आपके लगभग 10-10 क्वेश्चन डाले जाएंगे पेपर में। अब यहाँ से 500 वैकेंसी है तो उन्होंने लिखा है इससे 10 गुना लोगों को सिलेक्ट करेंगे हम मेंस के लिए। कितने लोगों को सिलेक्ट करेंगे? 10 गुना लोगों को सिलेक्ट करेंगे। उन्होंने लिखा है कि हम 10 गुना लोगों को, ये लिखा है देखो, 10 गुना अभ्यर्थी जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे। तो 500 का 10 गुना 5000 हो गया। लेकिन उन्होंने एक और बात बोली है कि अगर किसी के नंबर बराबर आ रहे हैं, किसी के नंबर बराबर आ रहे हैं तो वो भले ही 5000 की जगह फिर 6000 सिलेक्ट हो जाए, पर उनको हटाएंगे नहीं, मुख्य परीक्षा देने देंगे। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए लाइन लिखी है। अब ये तो मैं प्री हो गया आप लोगों का। प्री सर, प्री कितने नंबर का? 100 नंबर का। ये सारे सब्जेक्ट आएंगे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक, 10 सब्जेक्ट आप लोगों के लिए रखे हैं। ये 10 सब्जेक्ट आपके प्री में आएंगे। 100 अंक का आप लोगों का एग्जाम होगा। अच्छा, मेंस का क्या है? अभी क्या सब लोगों ने भग भग के एक साथ वीडियो बना दी है, लोगों को मेंस का पता नहीं चल रहा है। हम बिल्कुल आराम से बात करेंगे। जब आप प्री में सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर आपका मेंस होगा। जब आपका मेंस होगा तो मेंस में आप लोगों के लिए 2 पेपर रखे, प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकंड। तो मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा बताऊंगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से आप लोग नहीं समझ पाओगे। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अलग से लिख रखा है। सर आपने कहाँ से लिख दिया? मेरे भाई उन्होंने सिलेबस दिया है, उन्होंने इधर सिलेबस दिया है। आप लोगों का जो सिलेबस है वो उन्होंने डाला है यहाँ पे कि देखो 300 नंबर में से, पहले पेपर में जो 300 नंबर है उसमें से 150 नंबर का क्या आएगा। तो इसी सिलेबस में से मैंने आप लोगों के लिए ये जो सब्जेक्ट लिखे हैं ना वो उठा के वहाँ पर लिख दिए हैं, जिससे आप इतनी बड़ी चीज़ें ना देख करके शॉर्ट में उस बात को समझ जाएं। तो चलो मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मेंस का सिलेबस है। पेपर पहला होगा उसमें 300 नंबर का होगा। कितने अंक का होगा? 300 अंक का होगा। इसमें आप लोगों के 2 पार्ट रहेंगे, का पार्ट और खा पार्ट। का पार्ट 150 नंबर का रहेगा, खा पार्ट भी 150 नंबर का रहेगा। जब आपका प्री निकल जाएगा तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। का और खा पार्ट रहेगा सर, ठीक है। जो का और खा पार्ट आप लोगों का रहेगा ये सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव, ओटी टाइप रहेगा। का जो पार्ट है 150 नंबर का, उसमें इतिहास और भारतीय समाज जो है वो सब्जेक्ट रहेगा आपका। और खा नंबर का पार्ट रहेगा उसमें शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, मतलब संविधान रहेगा। कहने का मतलब ऊपर 150 नंबर का इतिहास है, नीचे 150 नंबर का संविधान है। तो आपका पेपर 1 निपट गया यहाँ 300 नंबर का। पेपर 2 आप लोगों का मेंस में रहेगा, उसमें 2 पार्ट उसमें रहेंगे। ये भी 300 का है, ये भी कितने का है? 300 अंक का है। उसमें भी मेरे भाई आप लोगों के 2 पार्ट रहने, कितने? 2, का और खा। 150 नंबर में करंट अफेयर, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, ये टॉपिक रहेंगे। 150 नंबर में नीचे तर्क और अंकों की व्याख्या। तर्क और अंकों की व्याख्या इसका मतलब मैथ रहेगा आपका। यहाँ पर आप लोगों का क्या रहेगा मेरे भाई? मैथ्स रहेगा। ये 150 नंबर का आप लोगों का मैथ्स रहेगा। तो 150 का मैथ्स है, 150 का इतिहास है, 150 का संविधान है, और 150 में सब है, करंट अफेयर, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा। तो ये 300 300 600 नंबर का आपका पेपर हो गया। क्या सर बात खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। अब 600 नंबर का आपका पेपर हो गया, फिर आपका 100 नंबर का फिजिकल होना है। देखो भाई ये पेपर हो गया। अब फिजिकल कितने नंबर का? 100। एमपी पुलिस कांस्टेबल जैसा फिजिकल कर दिया इस बार, जिसका जैसा फिजिकल जाएगा उसको वैसे नंबर मिलेंगे। ये आप लोगों का फिजिकल हो गया सर, ये फिजिकल हो गया। और इस बार आप लोगों का साक्षात्कार रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। इसमें साक्षात्कार जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा। मतलब आपकी पूरी मेरिट बनने वाली है वो 750 नंबर से मेरिट बनेगी। 600 का मेंस, ये पेपर किसके मेरे भाई? मेंस के। मेंस 600 का, और आपका फिजिकल 100 का, 50 का इंटरव्यू, 750 में से आपकी लिस्ट बनेगी। देखो अब यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंस में क्या रखा है, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। इस बार आपके लिए गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग रखी है।
ये और बात देखो, कठिन तो ऑलरेडी पहले से ही सिलेबस कर दिया, कठिन में और आप लोगों के लिए आफत कर दी। अगर आप गलत गलत उत्तर दोगे, मेंस में आपके लिखने वाले नहीं होंगे, पहले ही लिखा उन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, तो यहाँ पर गलत गलत उत्तर के लिए 1/3 काट देंगे मेरे भाई। जिन्होंने प्रश्न छोड़ दिया उनके लिए नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। दूसरे प्रश्न पत्र में गलत उत्तर के लिए वही 1/3 अंक दिए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सारे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, पर गलत नेगेटिव मार्किंग सब में रखी है इन्होंने। तो कहने का मतलब मेंस में आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग रख दी है इन्होंने। तो मैंने बोला पेपर का जो सिलेबस है वो तो लेंदी कर ही दिया है, साथ में नेगेटिव मार्किंग रख दी है। ऊपर से इसमें सर फिजिकल का क्या रहता है, पुरुषों के लिए 167.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं चलेगी। महिलाओं के लिए 52.4 चाहिए, ठीक। सीना जो है वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं के लिए ऐसी कंडीशन इसमें केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए ये कंडीशन है नहीं। अगली बात, हाँ लेकिन हाइट की कंडीशन सबके लिए है। 800 मीटर की आप लोगों की दौड़ होगी। अब दौड़ का जो स्टैंडर्ड है वो मैंने बोला है एमपी पुलिस जैसा। दौड़ अगर आप लोग जो तय समय में करते हो, मैं थोड़ी देर में बता दे रहा हूँ, तो आपको 40 में से 40 अंक मिल सकते हैं। लंबी कूद अगर सही से करोगे तो 30 में से 30 अंक मिल सकते हैं। गोले फेंक में 30 अंक, 3-3 आपको अवसर दिए जाते हैं, और इंटरव्यू आपका 50 अंकों का होगा। मतलब 750 नंबरों में से आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो है वो बनने वाली है, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये बताया जाए फिजिकल के नंबर कैसे रहेंगे। देखो जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में है, कैसे यहाँ से समझना, क्योंकि अभी आप नोटिफिकेशन देखोगे तो कई अगर पहली बार देख रहे होंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। अंक, अगर आपको सेकंड में समय 800 मीटर की दौड़ करने में 198.3 सेकंड से अगर अधिक लग रहे हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं मिलेगा। लंबी कूद अगर 2.96 से कम कर रहे हो मीटर में तो आप लोगों को जो है वो 0 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग गोला 3.83 से कम फेंक रहे हो मीटर में तो आप लोगों को कितने अंक मिलेंगे, 0 मिलेंगे। अच्छा अब सर ये बताओ हाईएस्ट कब मिलेंगे। अब देखो सब अलग अलग है, इतने समय में दौड़ रहे हो, इतना गोला फेंक रहे हो, इतना लंबी कूद कूद रहे हो, उतना गोला फेंक रहे हो, तो आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे क्या पूरे में से पूरे मिल सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों को पूरे में से पूरे कब मिलेंगे तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूरे में से पूरे कब आप लोगों को नंबर मिलेंगे मेरे भाई। अब यहाँ पर आ जाओ, दो बातें क्लियर हो रही है ना, तो वहां आ जाओ। अगर आपने 5.57 मीटर से अधिक गोला फेंक दिया, अरे हाँ इतना कूद गए आप लंबी कूद, तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और अगर इससे इतना गोला फेंक दिया आप लोगों को तो 30 अंक मिलेंगे। ये मीटर में, किसमें मेरे भाई, मीटर में। तो अगर आप लोगों ने इतना लंबी कूद कूद गए और इतना मेरे भाई गोला फेंक दिया, ये लंबी कूद का है, इतना मीटर से अधिक कूद गए तो 30 में से 30 मिल जाएंगे आपको। और उतना अगर मेरे भाई आप लोगों ने अगर गोला फेंक दिया तो 30 में से 30। सर दौड़ में बताओ 40 में से 40 कब मिलेंगे। अगर 124.2 सेकंड से कम में आपने 800 मीटर की दूरी तय कर ली तो फिर आपको 40 में से 40 मिलेंगे। वजन गोला कितने वजन का रहेगा, 7.26 किलोग्राम का रहेगा। महिलाओं के लिए थोड़ा इसमें कम रहेगी, महिलाओं के लिए मेरे भाई कम रहेगी। सर महिलाओं को कब पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, तो आप लोग महिलाओं के लिए भी देख लो, आप लोग महिलाओं की कंडीशन देख लो। अच्छा वो ऊपर निकल गई है। अगर 4.36 मीटर उन्होंने लंबी कूद कूद दी, 7.20 मीटर से अधिक गोला फेंक दिया तो उनको 30 में से 30 अंक मिलेंगे। और वहीं पर समय में 176 सेकंड में अगर वो पूरी दौड़ उन्होंने कर ली तो उनको जो है 40 में से 40 नंबर मिल जाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पर एक जरूरी है, उनका जो गोला है मेरे भाई वो 4 किलो का ही रहेगा। लड़कों के लिए जो गोला है वो 7 किलो का रहेगा, लड़कियों के लिए जो गोला है वो 4 ही किलो का रहेगा। और दौड़ दोनों के लिए 800 मीटर की है, ठीक है साहब। बाकी इससे रिलेटेड और भी जानकारी होगी तो मैं आप लोगों को जो PDF वगैरह है वो अपना टेलीग्राम चैनल है रामनिवास सर क्लासेस, इस पर जो है वो शेयर कर दिया करूंगा। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोगों के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो पाए होंगे, सारे डाउट आप लोगों के अब जो है वो क्लियर हो पाए होंगे। बताओ हाँ या ना। तो अभी आप लोगों के जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। और बाकी किसी को अगर मिनिमम एज का दिक्कत है तो मिनिमम एज इसमें कहीं आप लोगों को पूरे नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिल रही है। जब आपने ग्रेजुएशन करा है, मतलब मिनिमम एज जो व्यापम में रहती है 18 से 33, वो 18 से 33 आप लोगों के लिए रखी होगी। और क्या कहते हैं मैक्सिमम एज में मैंने बोला है कि SC ST OBC को छूट मिली है, बाकी जनरल 18 से 33, ठीक।
और ग्रेजुएशन चाहिए आप लोगों को। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी प्री और मेंस का जो क्लियर है आप लोगों के दिमाग में हो गया होगा सिलेबस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इतना, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।